जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में बैरून मुल्क या बैरून रियासत से लोगों का आना लगातार शुरू हो गया है और लोगों के आने के साथ साथ ही अब कोविड-19 की जो ग्राफ है वो भी डाउन से आहिस्ता 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 करके ऊपर आने की तरह चला गया और पिछले 60 दिन से ज्यादा के वक्त के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो अब हमारा ग्राफ जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का वो 1000 की हद को अबूर कर चुका है। 11 लोगों की मौत भी वाकया हुई और 513 लोग जो है वो सेहतियाब भी हुई है। तशखीसी लेबॉर्ट्री के अंदर 70,000 के नमूने जांच के लिए भेजे गए, जिनमें अक्सर के रिपोर्ट जो आए हैं और कुछ रिपोर्ट जो वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अब जो मामला अभी हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी वजह से बड़ी परेशानियां जो है वो श्रीनगर के अंदर भी उठानी पड़ रही है और माना जा रहा कि लगातार एक ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, श्रीनगर चेस्ट डिजीज अस्पताल के इंचार्ज भी है, जिम्मेदार है और पहले दिन से ही लगातार अपनी बात को बेबाकी के साथ मीडिया के साथ शेयर भी करते रहे और काउंसलिंग का एक बड़ा रोल इन्होंने निभाया चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर के अंदर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के लोग जो बाहर थे आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहे हैं, लेकिन आने के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ पिछले कई हफ्तों से लगातार आप कर्टेल करने की कोशिश कर रहे थे, लॉकडाउन था, उसमें अचानक से अब इजाफा होना शुरू हो गया है। ये जो लोग आ रहे हैं ये भी माना जा रहा है कि अब न तो ये नोडल ऑफिसरों के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं पूरी तरह से और ना ही जब इन्हें क्वारंटाइन रहने के लिए कहा जा रहा है ये मान रहे हैं कि उनके पास लग रहा है कि कोई सिम्टम ही नहीं हो, कह रहे हम तो घर जाएंगे। किस तरीके से इस सिचुएशन को आप देखेंगे और क्या कुछ आपकी तरफ से आज बात होगी उन लोगों के लिए जो अभी भी अपना रख्ती सफर बांधे हुए हैं श्रीनगर आने के लिए? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस टाइम बाहर से आ रहे हैं, बैरूनी रियासतों से आ रहे हैं बाय रोड या बाय ट्रेन, उसके लिए इंतजामिया ने पूरा इंतजाम कर रखा है। वहाँ पे इनको बसेस में लाया जा रहा है फ्रॉम रेलवे स्टेशन और इनकी बाज़ाब्ता टेस्टिंग हो रही है हर किसी पेशेंट की। जो भी बाहर से आ रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लिया जा रहा है। उसके बाद जो ही इनके बारी बारी से इनके टेस्ट हो रहे हैं, जिनका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है उनको फिर अपने घरों की तरफ रवाना किया जा रहा है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि काफी हद तक हम जो बाहर से आए हैं उसमें काफी पॉजिटिव केसेस भी पाए जा रहे हैं। इसलिए मेरे लोगों से यही अपील रहेगी कि जो जब भी वो आए वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि यही पेशेंट्स जो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो ही अगर ये घर जाएंगे, घर पे और अपनी सोसाइटी में जाएंगे, वहाँ ये और इन्फेक्शन फैलने का खतरा है और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए इंतजाम ने पूरा तरीके से इनमें होटल्स में या कई सेंटर्स में इंतजाम कर रखा है। हालांकि मैं ये लोगों से कहूँगा कि वहाँ पे घर जैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ दिनों की बात है, इनको ये बर्दाश्त करने की जरूरत है ताकि ये इंतजामिया से कोऑपरेट करें, इनका टेस्ट हो जाए और एक बार टेस्ट नेगेटिव आए देन दे आर फ्री टू गो होम। इसलिए इसमें उनकी बेहतरी भी है, उनके घर वालों की बेहतरी भी है और ओवरऑल हमारी सोसाइटी की बेहतरी भी इसी में है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि घर जैसी फैसिलिटी नहीं होगी, लेकिन अब ये भी बातें जो हम ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जनाब क्वारंटाइन सेंटर में घर से भी खाना आना शुरू हो गया है। कितना रिस्की और ख़तरनाक है ये? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर डिस्पोजेबल चीज़ों में वहाँ पे खाना लाया जाए, उनको अलाउ किया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वारंटीन सेंटर में जब अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे जो हिदायत उनको दिए गए हैं, उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको स्ट्रिक्ट फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि इंतजामिया की पूरी कोशिश है कि इनको इंडिविजुअल रूम्स में रखा जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई क्वारंटाइन सेंटर्स में अंदर जो लोग हैं वो जमगठा बना रहे हैं, एक जगह बैठ रहे हैं सब, तो उससे हमारा जो क्वारंटीन का मकसद जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल रूम्स में तो कोई सिक्योरिटी गार्ड साथ में रहेगा नहीं, इसलिए ये लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर 3-4 दिन या 5 दिन को क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है तो तब तक वो इन क्वारंटीन के रूल्स जो हैं तो वो पूरी तरीके से फॉलो करें। अगर घर से खाना आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, अगर डिस्पोजेबल चीजों में आ रहा है तो वो उसको वहाँ पे डिस्पोज करके किसी और बंदे को वहाँ पे कोई खतरा है नहीं लाक।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कश्मीर वैली के अंदर जो केसेस बढ़े हैं, डबल फिगर्स में आने लगे हैं और पिछले कुछ दिनों के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस भी इस हफ्ते के दौरान आए हैं। कल की ही बात करें, कल भी बहुत सारे जो केसेस आए हैं या फिर आपके जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से जो रिजल्ट सामने आए हैं, क्या उनमें परसेंटेज उन लोगों की बड़ी है जिनमें वायरस की अलामत पाई गई, या फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर्सन जो थे, जिनका किसी के साथ पॉजिटिव केस के साथ रब्ता हुआ था, वो लोग ज़्यादा निकल कर सामने आए, उनके केसेस पॉजिटिव आए, या फिर उन लोगों की तादाद बड़ी है जिनमें कोई वायरस की अलामत नहीं पाई गई बावजूद इसके पॉजिटिव टेस्ट आए? देखिए, अगर हम कल की बात करें तो हमारे लेबोरेटरी से करीब 12 पेशेंट्स पॉजिटिव आए थे। उसमें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के 2 पेशेंट्स थे। एक पेशेंट तो ऑलरेडी एडमिट था हॉस्पिटल में, वो काफी वेंटिलेटर पे पेशेंट है, तो वो सीरियस कंडीशन पे है। और दूसरा भी जो पेशेंट आया था वो हमारे मेडिकल कॉलेज के गेट कीपर था। उनका कांस्टेंट रह रहा है लोगों से इंटरेक्ट होना, तो उसका हम अभी ना ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री या कोई कांटेक्ट अभी पा चुके हैं। लेकिन वो प्रोबेबली दूसरा पेशेंट जो है वो काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकता है। और बाकी जो पेशेंट्स वहां से पॉजिटिव आए थे फर्स्ट लॉट में, वो सभी पेशेंट जो है वो डिवीजन जम्मू के सैंपल्स हमारे पास आए थे, और वो सभी ट्रैवलर्स हैं जो बाहर से आ चुके हैं। इसलिए जो भी हम मेजॉरिटी इस टाइम केसेस देख रहे हैं तो वो पुराने पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं फ्यू, और बाकी जो पेशेंट्स हैं वो जो बाहर से इस टाइम आ रहे हैं, जो बैरूनी रियासतों से यहाँ पे आ रहे हैं अपने घरों की तरफ, तो उसमें पॉजिटिव पा रहे हैं। तो बहुत ही कम परसेंटेज ऐसी है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जिनका कोई कांटेक्ट ट्रेस नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो लगातार कुछ लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि एक टेस्ट के रिपोर्ट आने में कितना वक्त लग सकता है, और क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर बहुत से लोगों की शिकायत है कि जनाब उन्हें कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रहा है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसकी वजह से ट्रॉमा जैसी सूरत हाल बन पाई है। देखिए, जो इस टाइम क्वारंटीन सेंटर्स में क्योंकि लोग बहुत ज्यादा तादाद में इस टाइम आ रहे हैं, तो हमारी लैब्स की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उनको हम ऑलरेडी मैक्सिमम लिमिट तक एक्सटेंड कर चुके हैं। इनफैक्ट सैंपल्स की जो बाहर से आ रहे हैं तो उनकी पूलिंग भी हो रही है काफी सैंपल्स की। तो हमारी लेबोरेटरी की जिसकी कैपेसिटी करीब 300 टेस्ट करने की थी, इस पूलिंग की वजह से और ओवर स्ट्रेच लिमिट करने की वजह से करीब 1000 तक 1200 तक टेस्ट हो रही हैं। तो 2 ही लैब्स अवेलेबल हैं, तो इसमें सैंपल्स तो इतनी क्वांटिटी में इस टाइम आ रहे हैं, तो मैक्सिमम लिमिट तक हम प्रोसेस कर पा रहे हैं वहां पे। तो इसमें लोगों को कोऑपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ सैंपल्स जो है वो आउटसोर्स भी किए हैं, स्कीम्स में भी जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग भी हो रही है प्राइवेट लैब्स की तरफ। तो मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि उनको मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल टाइम में उनको रिपोर्ट्स मैसर की जाए। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई ऑनलाइन सिस्टम बन पाएगा ताकि अगर पेशेंट खुद अपना रिपोर्ट देखना चाहे कि कहाँ पर है, क्या इस तरीके की कोई अरेंजमेंट्स हैं अभी ज़ेर गौर? हमारे ऑनलाइन फैसिलिटी तो ये सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि इसमें सोशल, आपने खुद देखा कि इसमें सोशल इश्यूज बन जाते हैं जब पेशेंट का नाम डिटेक्ट होता है। तो इस वजह से बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि उनका नाम जो है, जिनका टेस्ट हो ताकि नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, उनका नाम कॉन्फिडेंशियल, ये मेडिकल एथिक्स भी कह रहा है कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्टली पेशेंट को भेजना तो इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन जो ही हमारे टेस्ट कंप्लीट होते हैं ऑन डेली बेसिस, जो है वो ऑनलाइन टेस्ट उनके नोडल ऑफिसर्स जो है उनको इमीडिएटली ईमेल के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो फिर वो आगे ट्रांसमिट करते हैं तो द लोकल हॉस्पिटल अथॉरिटीज या लोकल जो भी बंदे होते हैं उनकी तरफ इमीडिएटली उनको फिर करते हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है, इवन बिफोर ऑनलाइन उनको इन्फॉर्म करने के डायरेक्टली पेशेंट्स को भी फोन किया जाता है, और उस जो नोडल फैसिलिटी होती है उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है कि इनको वहां से शिफ्ट करके एक क्वारंटीन या आइसोलेशन फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब, हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे, बता रहे थे कि क्या किस तरीके से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करे, हंगामा आराई ना करे, और अपनी बारी का, अपनी टर्न का इंतज़ार करे, और मुकम्मल क्वारंटाइन रहने तक, यानी क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने तक वो इंतज़ामिया के साथ रहे। उसके बाद जब होम क्वारंटाइन हो तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है।